नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 31 मार्च 2026 दरअसल वो तारीख तय की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जब छत्तीसगढ़ ही नहीं देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। जैसे ही तारीख का ऐलान हुआ, एंटी नक्सल ऑपरेशन की रणनीतियां बदली, धरातल से लेके इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तक पे लगातार काम हुए और बीते 2 सालों में जो आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक नुकसान नक्सलियों को हुआ, चाहे वो बड़े कैडर के नक्सलियों को एनकाउंटर किया जाना हो, एक दिन में एक घटना में 33 नक्सलियों को मार गिराया जाना हो, या फिर 6 करोड़ के अलग अलग राज्यों के इनामी नक्सली भूपति का सरेंडर करना बड़ी संख्या में AK-47 के साथ। और अगर आंकड़ों पे थोड़ी सी नजर डाली जाए तो 15 दिन में 200 नक्सलियों का सरेंडर अपने आप में एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाएगा। मतलब ये कि नक्सलियों में समर्पण की होड़ लगी हुई है कि कैसे समर्पण करें, कैसे मुख्यधारा में लौटे। लेकिन हाईवे देश की सियासत, उस पर भी मिनमेट निकाला जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यहां तक कि बायोडाटा भी मांग लिया गया। कहा गया कि जरा जानकारी तो दीजिए कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो वास्तविक है या बार बार उन्हीं चेहरों को दिखाया जा रहा है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य हर किसी की किताब में दर्ज हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ की नई पुनर्वास नीति के बूते ये लक्ष्य जमीनी रफ्तार पकड़ रहा है। सरकार ने हाथ में मिठास भी रखी है और मचान पर लाठी भी। एक तरफ बड़े पैमाने पर सरेंडर रिहेब पैकेज, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की कड़ी चेतावनी है कि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी फॉर्मूले से नक्सलियों में घबराहट, फूट और बिखराव पैदा हो रहा है। नतीजा ये रहा कि पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही कई बड़े नक्सली लीडर भी आत्मसमर्पण करने की लाइन में लगे दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस इसमें अपनी सियासी गणित लगाते हुए गंभीर सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 15 दिनों के भीतर 200 से ज्यादा नक्सली का सरेंडर, बड़े इनामी नक्सली भी शामिल। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103, इसके बाद 8 अक्टूबर को नारायणपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर। हाल ही में गढ़चिरौली में भूपति सहित 61 नक्सली, सुकमा में 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक 453 से ज्यादा ढेर, 1600 से ज्यादा नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस बोली कई नक्सलियों का बार बार कराया जा रहा आत्मसमर्पण, डिटेल दे सरकार। बीजेपी बोली नक्सलियों के समर्पण से दीपक बैच को होना चाहिए खुश, पता नहीं दुखी क्यों। नक्सलियों की बंदूक से ज्यादा अब सरेंडर करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस सरेंडर किए गए नक्सलियों का ब्यौरा मांग रही है। कांग्रेस का मानना है कि एक ही नक्सली से कई बार सरेंडर कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है और कह रही है नक्सलियों का सरेंडर करना तो खुशी की बात है, इसमें दुखी क्यों। 61 लोगों ने मतलब सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्यधारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं। भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों के भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। ये उनको ध्यान आ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसके लिए पुनः मैं कहूँ कि लाल कालीन बिछा करके इसका स्वागत सरकार करती है। और नियत समय में नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दे। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध घटित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। जो सरेंडर करने वाले लोग हैं
उनको सार्वजनिक किया जाता है, उनके डिटेल भी सार्वजनिक किए जाते हैं। दीपक बैज जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, पर क्यों ऐसा वो पूछते हैं, ये समझ से परे है। कुल मिलाकर नक्सलियों के सरेंडर करने के मामले में सियासी लोहा भरपूर गर्म हो गया है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने बयानों का हथौड़ा मार रहे हैं, लेकिन हालात अब इस मोड़ पर हैं कि बड़े स्तर पर हिंसा का त्याग और सरेंडर करने का पाठ तेजी से पढ़ा जा रहा है। अब ये सरकार की नीति का असर है या फिर सुरक्षा बलों के पराक्रम का? इस सवाल के जवाब में बस 6 महीने का इंतजार है। बहरहाल सियासत में नए पैतरे खेले जा रहे हैं और सवाल भी भरपूर उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि एक तरफ नक्सलियों में कैसे होड़ लगी हुई है सरेंडर को लेके, उसके कारण पे भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आपको मेहमानों का परिचय करा देता हूं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विद्वान नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत और हर समस्याओं पर पैनी नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि देश में 58 साल की एक समस्या संभवतः समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। जो तारीखें तय हुई और जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि केवल औपचारिक ऐलान जो है उस समय पर संभवतः किया जाएगा। लेकिन सियासी और सियासी दल दोनों हर बात में अगर सियासत खोजेंगे तो फिर जनता का विश्वास क्यों नहीं डिगेगा? बाबूलाल जी, देखिए, अंतिम डेडलाइन जो है 31 मार्च 26, तब तक क्या होगा वो उसको देखना होगा अपने को। तो उसके पहले से कुछ बोल देना उचित नहीं है, लेकिन ये उसके पहले ही जो निरंतर सरेंडर हो रहा है नक्सलियों का, वो ये दर्शाता है कि योजना को कहीं ना कहीं आंशिक सफलता मिल रही है और तेजी से मिल रही है। 1, 2 दिन, 3 दिन की बाढ़ में, हफ्ते भर की आड़ में कुछ न कुछ जो सरेंडर जो है वो हो रहा है। ये जवानों की सतर्क गश्त और हिम्मत का श्रेय जाता है इसको। जवानों की जो हिम्मत है, वो घुस रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पर कभी जवान गए नहीं, सरकार गई नहीं, वहाँ वो घुस रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ा बात उभर के जो सामने आ रही है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और बड़े नेताओं के साथ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लीडरशिप अगर खत्म हो जाएगी तो जो केडर है वो केडर अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन एक और भी बात इसमें समझ में आती है, वो ये आती है कि नक्सली भी 2 भाग में बट गए हैं, पूरे एक मत में नहीं है। कहीं न कहीं जो है दूसरे भाग में जो है वो लोग नहीं सरेंडर करना चाहते और अपनी नीति पर कायम रहना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की जो योजना है, निश्चित रूप से जो योजना पर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही जा रहा है, ठीक जा रहा है, तभी ये सरेंडर हो रहा है। और कहीं न कहीं उनकी योजना जो है, सरेंडर की जो योजना है, वो सफल साबित हो रही है और कोशिशें जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। अब सवाल आता है कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? आपने बिल्कुल सही कहा बाबूलाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोशिशें जो है वो प्रारंभिक स्थिति पे सफल दिखाई पड़ रही है। अंतिम तारीख और अंतिम व्यक्ति के समर्पण तक इंतजार तो करना होगा। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब एक बार सुंदरानी जी के पास जाता हूं, सुंदरानी जी जब एक बार समझाइए कि एक तरह भूपति जैसे बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर करना, जिस तरह से सोनू का सरेंडर करना, ये तमाम चीजें बता रही है कि जंगल के भीतर जहां भी नक्सली छुपे हुए हैं या छुपे हुए थे, वहां भगदड़ की स्थिति मची हुई है। भाग के लोग सरेंडर कर रहे हैं। 15 दिन में अगर 200 नक्सलियों के समर्पण का डेटा सामने है, जिसमें बड़ी संख्या में 103 नक्सलियों का एक दिन में सरेंडर करना, अपने आप में बताता है कि काम तो धरातल पे किया जा रहा है। लेकिन सियासत क्यों खोजी जाए? क्योंकि ये तो पार्टी विशेष या सरकार विशेष की समस्या नहीं, ये तो आप और हम सबकी समस्या है, छत्तीसगढ़ की समस्या है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की समस्या है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की समस्या है, छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा जो नक्सलवाद को समाप्त करने के ऊपर खर्च किया जाता है या नक्सलवाद को संभालने में खर्च किया जाता है, नक्सलवाद को खदेड़ने के लिए खर्च किया जाता है,
कहीं न कहीं वो पैसा अगर छत्तीसगढ़ के विकास पे खर्च हो तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ स्वर्णीय राज्यों में गिना जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका क्यों विरोध कर रही समझ से परे, और विशेषकर दीपक बैद जी जो बस्तर से आते हैं, बस्तर के क्षेत्र से वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको वहां प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और वो वही इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कोई एक विशेष पार्टी का मामला नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं, ये सरकार का मामला नहीं, ये तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को खुशी का अवसर है ये कि हम 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो हम पहले हो चुके हैं। 2 साल में 2000 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना, 500 के आसपास नक्सलियों को कहीं न कहीं मार गिराया है जवानों ने, वीर जवानों ने उनको मार गिराया। कम से कम 1000-1500 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े लीडर जो नक्सलियों के 6-6 करोड़ रुपए, आप भूपति के मामले में आप ही ने बताया कि 6 करोड़, मैं तो 1.5 करोड़ की सुना था, लेकिन 6 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों में भूपति के ऊपर इनाम घोषित था। जब ऐसे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कम से कम कमेंट्स, निगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो जनता में जितनी छवि कांग्रेस की पहले से खराब है, लेकिन ये बचा खुचा थोड़ा बहुत भी कोई आधार होगा बस्तर में तो वो भी खोना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है नक्सलवाद से मुक्ति, और ये मुक्ति करने का काम अमित शाह जी की रणनीति और विजय शर्मा जी की संयुक्त रणनीति काम कर रही है और सफलतापूर्वक काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस विरोध इस बात का कर रही है कि जो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, जो आप बल्क में सरेंडर तो कराते हैं लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं आ रही है। कांग्रेस संभवतः उस पर सवाल उठा रही है। नितिन जी मौजूद है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, कांग्रेस विरोध किस बात का कर रही है और किसका बायोडेटा कांग्रेस चाह रही है, ये थोड़ा एक बार समझाइए ना। उसके बाद इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि बची खुची, कोट करके कह रहा हूं कि बची खुची अगर थोड़ी सी साख बस्तर में बची है, वो भी आप लोग खोने के कगार पे पहुंच चुके हैं। जवाब दीजिए। सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं, साथ ही उनके शौर्य को नमन करता हूं। ये जो नीति है, नक्सल नीति, ये कांग्रेस के सरकार के समय ही बनी। 130 से ज्यादा सुरक्षा बलों के कैंप उन जगहों पर खोले गए जहां पर जाना भी दुर्भर था और उन गांवों को नक्सल मुक्त किया गया। मैं आपको बता दूं, लगभग 589 गांव कांग्रेस की सरकार में नक्सल मुक्त हुए। ये हमारी ही नीति थी सुरक्षा बलों के कैंप को खोलने की। अब बारी आती है आत्मसमर्पण पे। अभी 60 नक्सलियों ने, भूपति जो नक्सलियों के कोई नेता है, उनके साथ 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में नहीं किया, महाराष्ट्र में किया। तो क्या उन्हें छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है वो पसंद नहीं है, या उसमें कोई कमी है जो ये वहां जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं? दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं और हर बार कहेंगे कि आप जिन नक्सलियों का समर्पण बता रहे हैं उनकी जानकारी दीजिए। ये तो ऐसी स्थिति है कि किसी मोची को या किसी पंचर बढ़ाने वाले को भी नक्सली बताकर ये पुनर्वास नीति में उसका नाम डालकर कहेंगे वहां वही लूटने के लिए कि नक्सलियों ने सरेंडर किया। मैं एक बात बताता हूँ आपको आदित्य अपना अवधेश जी, कि पिछले 10 दिन पहले भी दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, दावा किया गया। इसमें नक्सल ऑपरेशन डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि 9 लोग इनामी है, 9 नक्सली इनामी है। 21 के खिलाफ विभिन्न थानों में नक्सली मामलों को लेकर अपराध दर्ज थे। तो 9 और 21 30 हुए, ये बाकी 41 कौन है? हमने तब ये प्रश्न पूछा था, ये 41 कौन है, इसकी जानकारी दीजिए। स्थानीय गांव के लोग भी ये कहते हैं कि फर्जी नक्सली बताकर आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है, सरकार के द्वारा वाहवाही लूटी जा रही है। तो ये एक कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत से प्रकरण है। साथ ही करेगेटा में नक्सली ऑपरेशन जब एक चल रहा था, बहुत बड़ा नक्सली ऑपरेशन था जो 5 या 7 दिन चला। इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, दोनों के बयानों में अंतर था। विष्णुदेव साय जी ने कहा कि कितने 22 नक्सली शायद मारे गए, और विजय शर्मा ने कहा ऐसा कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। तो जहां सरकार की मत एक नहीं है,
वहां पर हम कैसे ये विश्वास करें कि ये सरकार जो कह रही है कि अमित भाई शाह ने डेडलाइन जारी कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये नीति बनाने से होगा, ये बातें करने से नहीं होगा। और जिस प्रकार की बातें बस्तर से लगातार सामने आ रही है जी कि फर्जी नक्सली बताकर आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है, और हम तो श्वेत पत्र जारी करें, ये मांग करते हैं सरकार से कि यदि सरकार ने इतना अच्छा काम किया है तो जिन लोगों का समर्पण बता रही है कि इन्होंने समर्पण किया, उनकी पूरी डिटेल जारी कर दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर मुझे पता है वो जारी नहीं कर सकते। ठीक है, सुंदरानी जी जरा जवाब दीजिएगा, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस डिटेल मांग रही है और आप लोग जो है डिटेल देने, मतलब सरकार डिटेल देने रही है। और जिस गंभीर बात पे नितिन जी ने इशारा किया, जो बात कही, 3 बड़े नेताओं, नक्सली नेताओं का मैं नाम लेता हूं, सुजाता, सोनू और भूपति। सुजाता 1 करोड़ की नक्सली, इनामी नक्सली। सोनू वो नक्सली जिसे खुद ही नक्सल के दूसरे कैडरों ने उनके खिलाफ हथियार छीनने का आदेश जारी कर दिया गया था। इन दोनों का तेलंगाना में सरेंडर करना और भूपति का महाराष्ट्र में सरेंडर करना, और उसके बाद दावे की सबसे बेहतर सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ की है। तो इन नेताओं के सामने, इन नक्सली नेताओं के सामने क्या मजबूरी है कि दीगर राज्यों में जाके सरेंडर कर रहे हैं, जबकि आजीवन उन्होंने खूनी खेल छत्तीसगढ़ की धरती पे खेला, बस्तर में नरसंहार किया, और सरेंडर महाराष्ट्र में, सरेंडर तेलंगाना में। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत संपर्क का जब कोई बीच में आते हैं, जो सरेंडर कराने की जो प्रक्रिया में होता है, आखिर कोई न कोई तो माध्यम होता है। बिल्कुल, जिस राज्य का माध्यम जिसको मिल जाता है उस राज्य में वो कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति कोई खराब है या गलत है या वो उनको स्वीकार्य नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो नक्सली समर्पण करना चाहते हैं उनका संपर्क किसको साथ हो जाता है या माध्यम कौन बन जाता है। कोई न कोई माध्यम होता है, बिना माध्यम के कोई भी समर्पण नहीं करता। समर्पण करने के लिए भी कोई न कोई एक माध्यम बनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बजाय हम कहीं न कहीं हम छत्तीसगढ़ को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस बार बार पुनर्वास नीति को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। पत्र जारी कर दीजिए भैया। और ये बात को भी बार बार कहती है कि इतने, जब सोनू जैसे नक्सली, भूपति जैसे नक्सली अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए जब बड़े नक्सली जिनके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर 6 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार है, उनके ऊपर इनाम रखे गए, ऐसे नक्सली जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उसके बाद कोई शंका आशंका बचती नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी स्वयं में दिग्भ्रमित है। वो इसका विरोध करे कि इसका समर्थन करे, सेना के जवानों का भी शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बेचारे वो लड़ रहे हैं, गांव-गांव में घुस के नक्सली के मार्ग में जाके घुस के, मैंने डिबेट के शुरू में ही जवानों के शौर्य को आप सैल्यूट कर रहे हो, लेकिन आप कार्रवाई को भी आप राजनीति खड़ा कर देते हो। ये राजनीति इसमें थोड़ी होती है। नहीं, आप इस पे राजनीति करोगे। अच्छा, ये बताइए, आप छत्तीसगढ़, नितिन जी 1 मिनट, आप इस पे राजनीति करोगे, राजनीति करने के लिए आप नक्सली आत्मसमर्पण किए, बड़े दुर्भाग्य की बात पूरा दल विजय शर्मा गृह मंत्री से मिलने रायपुर आया था। ठीक है नितिन जी, मिले वापस चला गया। 1 मिनट सुंदरानी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नितिन जी मैं आ रहा हूँ, नितिन जी मैं आ रहा हूँ, सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नितिन जी के पास जाऊँ। दुर्भाग्य की बात है, नितिन बंसाली जी बहुत अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति करोगे इस विषय पे। अरे जिसमें छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। आज सरकार में आप नहीं है, लेकिन कल सरकार में थे आप, और भविष्य का राजनीति किसी ने कोई नहीं देखा। लेकिन नक्सलवाद से मुक्त होंगे तो कहीं न कहीं आप या हम। नितिन जी जवाब दीजिएगा। हम निश्चित रूप से, ठीक है आप दीजिएगा, लेकिन नितिन जी सवाल सुन लीजिए कि देश के गृह मंत्री ने राजधानी रायपुर में बैठ के जिस बात का जिक्र किया, जो डेडलाइन तय हुई, उसमें यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश जो है वो नक्सल मुक्त होगा। क्या फर्क पड़ता है कि महाराष्ट्र में समर्पण करे या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? सवाल यह है कि एक बड़ा नाम नक्सलियों का धराशायी तो हुआ, कानून के शिकंजे में तो आया, लोकतंत्र के तिरंगे के नीचे तो अपनी आस्था को लेके आया, फिर इसमें सियासत क्यों? 60 में 1 मान लिया, 59 कौन है? प्रश्न तो यही आ रहा है ना
अवधेश भाई जो 59 कौन है, और अमित भाई शाह तो विद्वान नेता है इस देश के, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बताइए, जब ये एक प्रदेश की, पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनाते? आज तक इनकी कोई राष्ट्रीय नीति सामने नहीं आई। इन्होंने कहा था नोटबंदी होगी तो आतंकवाद और नक्सलवाद पे काबू हुआ क्या? नहीं हुआ। 2003 का आंकड़ा उठा लीजिए, 4 ब्लॉक में नक्सलवाद था। इनके डॉक्टर रमन सिंह जी की भाजपा की सरकार में 14 जिलों में पहुंच गया। 50 साल में 35 साल कांग्रेस की सरकार रही है साहब। मैं महत्वपूर्ण बात 50 साल में 35 साल कांग्रेस की सरकार रही है। बहुत जरूरी है इसके में। नितिन जी ये भी बताना पड़ेगा ना साल कि आपने 2003 में, सुंदरानी जी, नितिन जी ये भी बताना पड़ेगा ना कि आप 4 ब्लॉक से 14 जिले तक तो आते हैं, लेकिन ये भी बताइए ना दर्शकों को लगे हाथ कि 2000 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी और 14 में जिले कितने हो गए? बस्तर तो 1 जिला हुआ करता था, 7 जिला हो गया। नक्सली नगरी में थे क्या कांग्रेस की सरकार? पर दुर्भाग्य है, कवर्धा में थे क्या? नहीं थे। मुख्यमंत्री के गृह जिले तक आ गए। दुर्भाग्य ये है महत्वपूर्ण कि बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम पंक्ति के नेता खोए हैं, नक्सली हमले में खोए हैं, उसके बाद भी नक्सलवाद के प्रति नरम रुख क्यों है इनका? महेश कुड़ियाम नामक एक व्यक्ति था जो मध्याह्न भोजन बनाता था और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और कहा ये नक्सली है। ठीक है। जबकि गांव वालों ने कहा नहीं ये नक्सली नहीं था, इसकी तो सैलरी तक इसके अकाउंट में आ रही थी और ये मध्याह्न भोजन और बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत सारे सवाल है। बाबूलाल जी सवाल बहुत है, अब बेहद गंभीर सवाल है कि एक ऐसे कलंक को मिटाने की और भी व्यवस्था बढ़ रही है जो 58 साल से आंतरिक लोकतंत्र पे खतरा बन के डाका डाल रही थी। ऐसे समय में सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं, क्या इससे हमारे वो बहादुर वीर जवानों के शौर्य में, उनके मनोबल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, वास्तविकता तो ये है और सबको दिल से मानना पड़ेगा कि राजनीति का विषय है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये विषय जो है सबके लिए परेशान करने वाला विषय है। नक्सली जब तक रहेंगे प्रदेश के विकास में बाधा बनी रहेगी। आज हमारे देखिए ना, बस्तर क्षेत्र में कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखने लायक हैं। पर्यटन का क्षेत्र बन सकता है। कुटुमसर की गुहा जो है वो विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और भी बहुत सी जगह, चित्रकूट है, बहुत सारी चीजें अब छुपी हुई है। आज उनको जो देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिर अगर कोई सामने आ रहा है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, कमोबेश सभी सरकारों ने अपने तरीकों से नक्सलियों को हताश करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने अपने तरीके से किया, किसी ने दूसरे तरीके से किया, मुकाबला भी किया। और देखिए इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई, देखने में आई। बौखलाए नक्सलियों ने हजारों जवानों पर कायरतापूर्ण हमला भी तब किया, ये भी हुआ। आज स्थिति थोड़ी उल्टी दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानना पड़ेगा कि आज हम नक्सलियों को ज्यादा मार रहे हैं और उनके द्वारा जो घटनाएं वो कम की जा रही है। नक्सलियों का दबाव बढ़ रहा है, सरेंडर हो रहा है। ये जो है इतनी बड़ी संख्या में पहले नहीं हो रहा था। ये तो मानना ही पड़ेगा ना, ये तो सामने घटना घट रही है। अब सवाल आता है कि क्या वो प्रदेश की सरकार के दबाव में आ रही है या अमित शाह के दबाव में है या जवानों की ईमानदारी के ऊपर में है, ईमानदार प्रयास पर है। तो मुझे जो श्रेय देने की इच्छा होगी अगर, तो मैं जवानों को श्रेय दूंगा कि जवानों ने जो है दिशा निर्देश जो भी उनको दिया गया उसमें बिल्कुल सही कहा। जो भी उनको दिया गया उसमें उन्होंने बिल्कुल सिर पे कफन बांध के उस बीहड़ में घुस गए और उन्होंने नक्सलियों को मार गिराया। मैं बहुत संक्षेप कमेंट के लिए सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। ऐसे गंभीर विषय पे अगर कांग्रेस के मन में रत्ती भर भी शंका है कि साहब आप ग्रामीणों को पकड़ के सरेंडर करा के नंबर बढ़ा रहे, तो कह दीजिए कि हाँ ठीक है, आने वाले समय में हम विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा देंगे। निश्चित रूप से डेडलाइन है 31 मार्च 2026। कहीं न कहीं बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इसके पहले अगर ये सारी चीजें सार्वजनिक हो जाए तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें बड़े स्तर पे बिल्कुल खात्मा करना है। ठीक है नितिन जी, क्या क्या सुंदरानी जी के इस तर्क से आप सहमत हैं? 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना है। बिल्कुल सहमत। क्यों नहीं ये सहमत? चीजें तो भाई नक्सली है, वो आत्मसमर्पण कर रहा है, इसमें कांग्रेस में कौन सी डर की बात है? आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप जैसे कि
4 करोड़ 6 करोड़ के इनामी नक्सली का नाम आप सार्वजनिक कर सकते हैं, पर वो 59 कौन है, हम उनका नाम मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कहाँ गलत है चलिए, भाई साहब? आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये 31 मार्च से पहले जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है उसमें और भी कई बदलाव दिखेंगी, लेकिन सियासत भी साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि सवाल जनता का है, सवाल राजनीति का। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने भी है BS टीवी के साथ। नमस्कार।